Hello students, we were doing NCERT book class 3 English poem Sea Song. We have completed recitation, explanation, new words, question answers and exercise. अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिए गए हैं प्रीवियस 2 वीडियोस के, जाकर उन्हें क्लिक कीजिए और उन्हें पहले अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि उन्हीं के बेस पर आज की वर्कशीट और एक्टिविटी शीट होगी। ओके, आज हम करेंगे इस पोएम से रिलेटेड वर्कशीट एंड एक्टिविटी शीट। सो लेट्स सी, दिस इज वर्कशीट। कॉम्प्रीहेंड द टेक्स्ट। क्या करना है, इस पोएम के टेक्स्ट को हम कॉम्प्रीहेंड करने जा रहे हैं। Yes, this is first question. What you have to do is find the rhyming words of the following from the poem. कुछ में कुछ वर्ड्स दूंगी, उसके आपको राइमिंग वर्ड्स पोएम में से ढूंढने हैं और लिखने हैं। ठीक है, सभी पोएम के आपको राइमिंग वर्ड्स दिए जाते हैं। राइमिंग वर्ड्स की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। यस, These are the words. Sand. पोएम में से ही फाइंड आउट करना है और लिखना है राइमिंग वर्ड। नेक्स्ट इज वर्ड इज ईयर एंड द लास्ट इज ट्रू। तो इन वर्ड्स के आपको राइमिंग वर्ड्स पोएम में से फाइंड आउट करने हैं और लिखने हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना है, राइट द वर्ड्स विद सेम साउंड एज। कुछ वर्ड्स दिए हैं, उन वर्ड्स के सेम साउंड के वर्ड आपको लिखने हैं। मतलब जिस तरह से आप वो वर्ड प्रोनाउंस करते हो उसी तरह से आप जो दूसरा वर्ड लिखोगे वो भी प्रोनाउंस होना चाहिए। दीज आर द वर्ड्स। वन प्रोनाउंस करेंगे तो देखिए एक वर्ड होता है WON, वन। वो उसको भी वन ही प्रोनाउंस करते हैं, पर उसका मीनिंग जो है वो जीतना हो जाता है। ये वन हमारी काउंटिंग वाला वन है। नेक्स्ट इज सी, SEA, सी। इसका मीनिंग समुद्र होता है, बट एक और सी होता है SEE, उसका मतलब होता है देखना। दिस इज सन, सन का मीन्स बेटा। SUN, सन, सन मीन्स सूरज। दिस इज टू। टू हम कब यूज करते हैं, जब दो चीज एक साथ ऐड करनी हो हमें। और TWO, टू इज काउंटिंग। ईयर मीन्स कान, एंड YEAR, ईयर, दैट इज 1 ईयर मीन्स एक साल। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे आंसर्स लिखने हैं। नेक्स्ट इज सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग। कुछ यहाँ पर स्पेलिंग्स दी हुई हैं, आपको इनमें से फाइंड आउट करना है कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है। और ये सभी स्पेलिंग्स आपकी पोएम में से ली गई हैं, तो अच्छी तरह से इन्हें देखिएगा और फाइंड आउट कीजिएगा। शेल, सेल, सेल। लिसन, लिसन्ड, लिसन्ड। सरप्राइज, सरप्राइज, सरप्राइज्ड। कलेक्ट, कलेक्ट, कलेक्ट। ठीक है, पोएम को अगर 2-3 बार आपने अच्छे से रीड कर लिया, ध्यान से देख लिया, तब भी ये जो है वर्कशीट आराम से सॉल्व हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे देखते हैं एक्टिविटी शीट। क्या करना है आपको, ये रीडिंग कॉम्पिटेंसी पर बेस्ड है। प्रैक्टिस साउंड ऑफ श एंड स। ठीक है, SH जो है वो श बोला जाता है, और S जो है वो स बोला जाता है। तो देखते हैं, कुछ वर्ड्स यहाँ मैंने दिए हैं, आपको प्रोनाउंस करके देखने हैं। मैं आपको प्रोनाउंस करके दिखा रही हूँ। SHE, दिस इज शी। दिस इज सी। This is shell. This is cell.
shore, this is shore. Ship, sip. Shop, soap. Short, salt. Show, sow. Shine, sign. Shed, sad. ठीक है, तो इन्हें अच्छी तरह से प्रोनाउंस करने की प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहां क्या करना है आपको, ड्रॉ अ शेल एंड राइट फ्यू लाइन्स अबाउट इट। आपको एक शेल ड्रॉ करना है। देखिए मैंने ड्रॉ करके दिया भी है। इसी तरह का एक शेल आप ड्रॉ करेंगे एक शीट पर, इसी शीट पर नीचे, और फिर इसके बारे में कुछ लाइंस आप लिखेंगे। मैं आपको बता देती हूँ कुछ शेल के बारे में। क्या होता है शेल? समुद्र के पास पाया जाता है। क्यों समुद्र के पास पाया जाता है? क्योंकि ये सीप का जो है वो प्रोटेक्टिव लेयर है। सीप क्या होता है? सीप एक एनिमल होता है, ये उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी कवरिंग है। जिस तरह से टॉर्टॉइज को प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर उसकी कवरिंग होती है, उसी तरह से ये सीप को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी कवरिंग है। जब सीप जो है वो डेड हो जाता है और उसका पार्ट जो है वो डीकम्पोज हो जाता है, तो हम इस शेल को यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट शेल। यस, तो आपको समझ में आ गया होगा शेल के बारे में। अब इससे रिलेटेड आपको लाइंस जो भी आपको समझ में आए वो यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर द डे।